धारा 498A आईपीसी 498 क्या है, आज हम इसको जानने की कोशिश करते हैं। भारतीय दंड संहिता की धारा 498A के अनुसार यदि कोई पति या उसके रिश्तेदार वैवाहिक स्त्री के साथ क्रूएल्टी करते हैं तो ये एक दंडनीय अपराध है। ये अपराध गैर जमानती, नॉन बेलेबल और इंटरवेंशन वाला है, या जिसे आप कहते हैं कॉग्निजेबल है। दोषी पाए जाने पर 3 साल तक की कैद और जुर्माना हो सकता है। क्रूरता में शामिल है ये शारीरिक या मानसिक प्रताड़ना इसमें आती है। दहेज की मांग के लिए प्रताड़ना करना इसमें आता है 498A में। महिलाओं को आत्महत्या की ओर उकसाना भी इसी का एक पार्ट है। ये भी धारा आईपीसी 498 के अंडर आता है। अब 498 का उपयोग आप कैसे कर सकते हैं? दहेज प्रथा पर रोक लगाने में मदद। कई मामलों में इस धारा ने उन महिलाओं को न्याय दिया है जिन्हें पति और ससुराल पक्ष द्वारा दहेज के लिए सताया गया हो। ये महिलाओं की सुरक्षा के लिए है। ये महिलाओं के लिए कानूनी हथियार है ताकि वे घरेलू हिंसा और मानसिक शारीरिक प्रताड़ना से बच सकें। महिलाओं के लिए ये कारगर है। डर का माहौल अगर हम इसको देखें तो कानून का डर होने से कई परिवारों ने महिलाओं के साथ हिंसा या दहेज की मांग करना बंद कर दिया गया है। लेकिन इसका एक और पहलू भी है कि 498 का दुरुपयोग भी कुछ लोग करते हैं, जो कि नहीं करना चाहिए। हालांकि ये कानून महिलाओं की सुरक्षा के लिए बनाया गया था, लेकिन समय समय पर इसका गलत इस्तेमाल भी देखा गया है, जैसे झूठे केस दर्ज करना। कुछ महिलाएं या उनके परिवार झगड़े या बदले की भावना से झूठा मामला दर्ज करा देते हैं। एक और है कि पूरे परिवार को फंसाना। कई बार सिर्फ पति ही नहीं बल्कि उसकी माँ, पिता, बहन, भाई, यहाँ तक कि दूर के रिश्तेदारों तक को भी केस में फंसाया जाता है। उनके ऊपर भी केस कर दिया जाता है, भले ही उनका कोई लेना देना ना हो। एक और बात आती है जिसे कहते हैं समझौते का दबाव। कभी कभी इन कानून का इस्तेमाल तलाक या मुआवजे के लिए दबाव बनाने में होता है। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियां क्या कहती हैं? कई बार उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों ने कहा है कि 498A का लीगल टेररिज्म, कानूनी आतंक के रूप में इस्तेमाल हो रहा है। इस सब का निष्कर्ष ये निकलता है कि धारा 498A महिलाओं को सुरक्षा देने के लिए बेहद ज़रूरी कानून है, लेकिन इसका संतुलित इस्तेमाल आना चाहिए या करना चाहिए। जहां ये सच में प्रताड़ना झेल रही महिलाओं को न्याय देता है, वहीं झूठे मामलों में निर्दोष परिवारों का जीवन भी बर्बाद करते हुए या बर्बाद होते हुए देखा गया है। इसलिए अदालतें और पुलिस दोनों को केस दर्ज करने और जांच करने में सावधानी बरतनी चाहिए। कभी बहुत हमने से छोटा सा टॉपिक लिया है, आपकी राय जानना चाहेंगे। आप कमेंट करके बताएं ताकि आपके सुझावों के बाद हम इसको एक बड़े विस्तृत रूप में इसकी चर्चा कर सकें। और इसके बाद हम कुछ नेक्स्ट एपिसोड में हम कुछ सुप्रीम कोर्ट के केस के कुछ स्टडीज़ हैं उस पर चर्चा करना चाहेंगे। इस बीच में अगर किसी भी महिला को या किसी को भी अगर कोई कानूनी सलाह या सुझाव देना या लेना हो तो प्लीज़ SBTV से संपर्क कर सकते हैं। हम आपकी पूरी तरह से सहायता करने के लिए तैयार हैं। धन्यवाद।